दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स ए टू जेड पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं टीजी साइंस के लिए प्लस क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन रद्द हो चुका है। अर्थात जो अभी तक विज्ञापन जारी था वो अब समाप्त हो चुका है। आयोग की गाइडलाइन के द्वारा ये पता चला है कि ये विज्ञापन पुनः प्रकाशित होगा, ऑनलाइन आवेदन पुनः कराए जाएंगे। लेकिन जिन छात्रों ने या जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन पुनः फीस नहीं देनी होगी। अर्थात आवेदन शुल्क पहले वाला ही मान्य होगा। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो भी इस बार पद पढ़ाए जा रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी के या अन्य कंप्यूटर साइंस से संबंधित भी हैं, ये सभी बढ़ कर के विषय आएंगे। तो जो भी भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म अवश्य भर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी इस कक्षा के अंतर्गत जिसमें हम टीजीटी साइंस के लिए स्पेशल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन देता है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है 4 ओम के 4 प्रतिरोध। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? देखिए, पहली बात तो हमें बताना चाहिए समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं तो उनका परिणामी कितना होगा। वो कितना होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है। अब यहाँ पर हम r1 r2 r3 r4 का मान 4 रखें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कुल मिला करके 4/4 यानी कि 1/1 यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। अर्थात आपका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए, बिंदु ए के और बिंदु बी के बीच की बात चल रही है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा जो ये 1 ओम का प्रतिरोध है और ये वो जो 1 ओम का प्रतिरोध है कैसे क्रम में है। इसे मान लीजिए R1 और इसे मान लीजिए R2 और इसे कह दीजिएगा R3। तो ये R1 और R2 समांतर क्रम में है और इन दोनों के साथ ये R3 श्रेणी क्रम में है। तो पहले हमें समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, फिर श्रेणी क्रम का। तो देखिए, R1 जब R2 की बात करेंगे तो R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R डैश बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि 1 गुणा 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 0.1 और 1 का 0.5 आ जाएगा। 0.5 के पश्चात ये 0.5 इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये 0.5 प्लस 0.5 यानी कि कुल मिलाकर के 1 ओम इसका आ जाएगा। यानी कि पहले हमें
इस एक और एक का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा और फिर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न परिपथ में धारा I का मान कितना है ज्ञात करना है। देखिए इसमें 2 ओम, 2 ओम और 2 वोल्ट, 2 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं जो कि समांतर क्रम में हैं और 2 वोल्ट का बैटरी लगी है। इसमें पूछा गया है धारा का मान कितना है, धारा I का मान कितना है। तो पहले हम इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। कितना होगा तुल्य प्रतिरोध, R बराबर R1 गुणा R2 यानी कि 2 गुणा 2 बटे R1 प्लस R2 अर्थात 2 प्लस 2 यानी कि 2 दूनी 4 बटे 4 यानी कि कितना है, कुल मिलाकर के 1 आ गया, अर्थात 1 ओम आ गया। अब इस जो 1 ओम आया उस 1 ओम में कितनी धारा जाएगी, धारा I बराबर V अपॉन R से V कितना हमारे पास 2 और R कितना हमारे पास 1 यानी कि 2 एम्पियर, अर्थात इसमें कितनी धारा होगी, 2 एम्पियर की इसमें धारा हो जाएगी। उत्तर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 चालक तार हैं, उन्हें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और उत्पन्न ऊष्मा की बात की जा रही है। उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT और एक सूत्र है H बराबर V स्क्वायर R अपॉन T। ठीक, 2 सूत्र हैं। दोनों ही सूत्रों में हम देख रहे हैं कि H का मान R पर निर्भर करता है। ठीक, H का मान R पर निर्भर करता है अर्थात प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसमें एक बात आती है कि ये दोनों चालक जो हैं पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अगर मान लीजिए पहले चालक का प्रतिरोध R1 बराबर R मान लें, क्योंकि पदार्थ लंबाई व्यास समान सब समान है तो प्रतिरोध भी समान होंगे। तो R1 को क्या कहा हमने, R मान लिया। ठीक है, R1 को हमने R मान लिया है और R2 को भी हमने R मान लिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनका प्रतिरोध कितना हो गया, 2R। समांतर क्रम में जोड़े तो समांतर क्रम में कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या होता है 1/R प्लस 1/R यानी कि 2/R, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे यानी कि 1/R डैश बराबर R डैश हट जाएगा यानी कितना जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में कितना आया, श्रेणी क्रम में 2R, समांतर क्रम में R/2। तो हम भी जो सूत्र बताए थे उसमें क्या था कि H इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि कुल मिलाकर के उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और जब श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है तो 2R, समांतर क्रम में जुड़ रहा है तो R/2। तो हमारे पास H1/H2 क्या हो जाएगा, H1/H2 बराबर हो जाएगा 2R/R/2, यानी कुल मिला के 4/1, अर्थात इसका तो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम यानी कि ये R1 दे रखा है और ये R2 दे रखा है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयुक्त है। यानी कि ऐसे मान लो 2 ओम का ये 4 ओम, ये 2 ओम का है,
4 ओम का है। 6 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो 4 ओम प्रतिरोधक में 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, ठीक है। ये 2 ओम ये 4 ओम दोनों की दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 6 ओम का हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया 6। वी लगी हुई है इसमें 6 वोल्ट की। धारा कितनी होगी आई बराबर वी बटे आर से 1 एम्पियर, यानी कि इस परिपथ में धारा 1 एम्पियर बह रही है, ठीक है। धारा आ गई आई, धारा आ गई आई 1 एम्पियर, ठीक। प्रतिरोध कितना है आर, 4 ओम प्रतिरोध की बात कर रहा, कितने टाइम की बात कर रहा, यानी कि 5 सेकंड की। आई आर टी के लिए सूत्र लगा दो, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी सूत्र लगाएं, आई का मान 1, 1 का वर्ग हो गया, आर का मान 4, ठीक, और टी का मान 5, 5 और 20, यानी कि हमारा उत्तर कितना है ये 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिजली के बल्ब में तंतु होता है, पता नहीं बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। बिजली के बल्ब में तंतु होता है किसका, वही टंगस्टन का होता है, सबको जानते हैं। हीटर का तार बना होता है किसका, नाइक्रोम का, ये भी सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। पहली बात तो वैद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है ये पता होना चाहिए। वैद्युत शक्ति का निरूपित है पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फार्मूले हैं जो वैद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। जो सा इसमें नहीं हो, ठीक है, वो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है बी आर टी। बाकी सब क्वेश्चन उत्तर मिलते हैं तो इसे सब तो हैं और ये हमारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत बल्ब का अनुमंतांक 200 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर वितरित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती। देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखा है और 100 वाट दे रखा है, यानी कि बल्ब के लिए V का मान 220 है और P का मान 100 वाट है। तो इसके लिए पहले हम R का मान निकालेंगे। R बार बराबर वी स्क्वायर अपन पी से, यानी कि 22 का वर्ग कर देंगे 484 बटे 100, ये आ गया हमारे पास 484 ओम। यानी कि जो बल्ब का प्रतिरोध है वो 484 ओम है। अब इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे चलाया जाता है, कितनी शक्ति उपमुक्त होगी। आर हमारे पास ये है, वी वो है, क्या होगा भाई उपमुक्त शक्ति P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V का मान कितना रखा जाएगा 110, 110 गुणा 110 और R रखा जाएगा 484। तो कितना हो गया ये 22 से काटे ये 22 बार 22 पंजे 110 और 22 पंजे 110, ये हो गया 5 पंजे 25, यानी कि 25 वाट ऊर्जा मुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वाट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। सेम वही तरीका है जब पीछे क्वेश्चन में आपको देखा था कि यहाँ पर हमारे पास V दे रखा है 200 वोल्ट और P दे रखा है 100 वाट। पहले हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे,
प्रतिरोध R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी से, तो वी यानी 200 गुणा 200 बटे 100, 2 काट देंगे, ये आ गया 400, अर्थात इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 400 ओम है। अब पूछा सकते हैं कितनी होगी 100 वोल्ट पर, तो फिर देखिए V का मान अब क्या है जगह 100 है, ठीक, और R का मान कितना है 400। शक्ति निकाल लेंगे, क्या हो सकती है, शक्ति हो जाएगी इसकी P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R। वी कितनी है 100 गुणा 100 बटे, और हमारे पास R आया था 400, दो काट देंगे आएगा 25, यानी कि इसमें शक्ति कितनी होगी 25 वाट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट और 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधक का अनुपात होगा। देखिए एक के लिए दे रखी है P1 60, P2 110, एक 200 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधक का अनुपात बताना है हमें। R1 अनुपात R2 का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए इसे, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। V समान है दोनों के लिए 220 वोल्ट है, तो P इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R, केवल R पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2 बराबर R2 बटे R1। उल्टा होता है, R2 का मान 100, R1 का मान 60, कैंसिल करते हैं, 5 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी कि 5 बटे 3, और 5 बटे 3 का मतलब इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गई है छपाई में। कोई बात नहीं, उत्तर ध्यान रखें, उत्तर 5/3 आएगा। ठीक है, हो सकता है इसका पहले ही उत्तर हो, छपने में गलती होगी, था 5/3 उत्तर इसका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत स्रोत के साथ 3 ताप दीप्त बल्ब ABC जिनकी अनुमंतांक 60 वाट, 80 वाट और 100 वाट है, सत्य वाट है, सत्य पासर क्रम में है क्या? संयुक्त है, इनके चमक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि सभी के सभी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? सभी बल्बों की चमक समान होगी, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिकतम होगी, ए की बल्ब की चमक बी की तुलना में कम होगी। देखिए, चाहे बल्ब सीरीज में लगा हो या समांतर क्रम में लगा हो, पहले हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, क्योंकि चमक देखने के लिए ज़रूरी है अगर वो सीरीज में लगे हैं तो H बराबर, सीरीज में लगे हैं तो मतलब श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इसका मतलब उसमें बहने वाली धारा समान है, विभवांतर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे I²RT का। इसका मतलब ये है कि धारा समान है, तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा सीधे सीधे किस पर निर्भर करेगी, प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। जिसकी प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी चमक ज़्यादा होगी, अर्थात जिसकी सामर्थ्य कम होगी वो ज़्यादा चमकेगा। कब? जब वो श्रेणी क्रम में लग रहा है। दूसरी बात, अगर वो पार्सल क्रम की बात करता है तब सूत्र H बराबर V²/R इंटू टी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभव समान होता है, R अलग अलग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब V
समान होता है और प्रतिरोध उनके अलग अलग होते हैं। तो R इज एंटी प्रोपोर्शनल प्रतिरोध R, अर्थात उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रतिरोध के विद्युत समानुपाती होती है। जिसका प्रतिरोध कम वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा वो कम चमकेगा। तो कम शक्ति वाले का प्रतिरोध ज़्यादा होता है और ज़्यादा शक्ति वाले का प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ पर जो ABC 3 दे रखे हैं हमें बल्ब, 40 वाट, 80 वाट, 100 वाट, तो इसमें सबसे ज़्यादा वाट किसका है? 100 अर्थात C का, अर्थात C की प्रतिरोध सबसे कम होगा। प्रतिरोध सबसे कम होगा तो इसके ध्यान से चमक होगी। पहले नंबर पर C चमकेगा, दूसरे नंबर पर B चमकेगा और तीसरे नंबर पर A चमकेगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? A की चमक अधिकतम होगी, गलत। चमक समान होगी, गलत। बल्ब B की चमक बल्ब A की तुलना में अधिक होगी, यही बात इसमें सही होगी। तो ऑप्शन बता C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो यूनिट कहलाती है, कि यूनिट 1 यूनिट कहलाती है और यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। और इसका मतलब होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर भी होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? पहले तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा ही होती है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है। ठीक, ये वही ऊर्जा है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अशुशक्ति किसका था? अशुशक्ति किसका मात्रक है? ये शक्ति, ये भी सामर्थ्य का मात्रक है, यानी शक्ति का मात्रक है। और एक अशुशक्ति कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर, आपने कहा HP लिखा होता है, 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वैद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किस में अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा? अरे भैया बल्ब में होगा, और कहाँ होगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की सीरीज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।